जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार कश्यप है और हम आज आए हैं श्री सरयू नदी का नज़ारा देखने। और आज बारिश का मौसम है और आज हम आए हैं यहाँ ब्लॉगिंग बनाने। आइए देखते हैं सरयू नदी पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, कितने अच्छे और सुदंग ढंग से काम आगे बढ़ रहा है। ये सरयू नदी आप देख पा रहे हैं, ये सरयू जी का जल है और अभी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सावन का मेला भी शुरू हो गया है। धीरे धीरे श्रद्धालु अब आने लगे हैं। भीड़ अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप देख सकते हैं ये अयोध्या सरयू पुल है जो अयोध्या से और कटरा नवाबगंज को जोड़ता है। ये सरयू पुल ये लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना। आगे देखते हैं ये लोग फ्रॉड होते हैं। चला गया है हमारा स्थान पर। शाम को 6 बजे हर दिन सरयू आरती करते आरती होती है इस जगह पर। और ये जो सामने आप लोग देख पा रहे हैं ये अयोध्या राम खैड़े का नज़ारा है। जो राम खैड़े एक साइड में जो जगह है ये राम खैड़े का है। और ये देखिए श्रद्धालुओं के लिए छोटा छोटा मंदिर नुमा बनाया गया है ताकि श्रद्धालु अगर अयोध्या आए तो इसमें बैठकर अपना ध्यान पूजन और आरती कर सकें। और ये देखिए दिनम का ले जा सो के 30 रुपये लेते हैं। अभी भी चल रही है। गवर्नमेंट ने इस स्थान को इतना सुंदर बना दिया है, इतना प्यारा बना दिया है। आज की 4-5 साल पहले यदि आप पीछे जाते तो ये सब चीज़ें नहीं थी अयोध्या में और ये सब चीज़ें अभी बन रही हैं और आगे और ही अच्छा से अच्छा बनकर तैयार हो रहा है। ये सब जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें अभी इधर राम मंदिर के निर्माण के बाद ये सब बनना शुरू हुआ है और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं ये सरयू नदी अब तो पहले लोग घाटों पर स्नान करते थे, अब तो आउटर में भी बहुत अच्छा बना दिया गया है। लोग आउटर पे जा कर के बहुत ही अच्छा अपना दर्शन पूजन और स्नान कर रहे हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कितने अच्छे से स्तंभ लगाए गए हैं और छोटे छोटे मंदिर। ये सरयू नदी से लेकर के नया घाट से लेकर के और बाटी वाले बाबा बाटी घाट तक इस चीज़ को बनाया गया है। और दोस्तों मन जैसे शांत हो गया है, जैसे सारे पाप बह गए हैं। सरयू जी की लहरें में ये सिर्फ जल नहीं है, ये तो श्री राम का आशीर्वाद। सरयू में डुबकी लगाते ही ऐसा लगता है जैसे आत्मा को नया जन्म मिल गया हो। सच कहूँ तो यहाँ आकर समझ में आया क्यों इसे मोक्षदायिनी कहते हैं। जहाँ भक्तों की आस्था लहरों से बहती है, जहाँ प्रभु श्री राम के चरणों की छाया आज भी जल में महसूस होती है, वही है सरयू नदी। अयोध्या की गोद में बहती ये पवित्र नदी सिर्फ पानी नहीं, ये एक भगवान का एक ऐतिहासिक है और एक जीवंत तीर्थ है। यह सरयू की पहली किरण जहाँ प्रभु को प्रणाम करती है और हर संध्या की आरती में ये जल खुद झूम उठती है। आइए डूबते हैं सरयू की लहरों में आस्था, श्रद्धा और प्रेम के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि सरयू के बिना अयोध्या के सुंदरियों की कोई झलक ना हो और ये एक काल्पनिक सरयू ना हो। असल में सरयू को पुनः प्राप्त करना ये जो उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र से के जंगलों से घिरा हुआ है और एक मिथ नहीं है। उनके सिद्धांत को ऐतिहासिक भूल का सुधार आवश्यक है। ऐतिहासिक धार्मिक मूल रूप से यह तथ्य है कि कुछ वर्ष पहले तक कई लोग सरयू नदी को एक पौराणिक कथा मानते थे और जो कुछ भी अयोध्या शहर में दिखाई देते थे वही मूल रूप से धार्मिक आस्था के लिए घाघरा नदी को अयोध्या से जाने के लिए कहते थे। लेकिन ये नदी तालाब की भूल का गया और है कि सरयू केवल अयोध्या में पैदा हुआ था और ऐसा कुछ नहीं है। इस तथ्य को वैज्ञानिक दृष्टि से वर्गीकरण महत्वपूर्ण और जो स्पष्ट रूप से बताता है कि नदी एक मिथ्यक नहीं बल्कि एक वास्तविक है। हालांकि गर्भभूमि के स्तर पर काम की कमी या अज्ञात के कारण यह पता लगाने का प्रयास नहीं किया गया कि सरयू स्थल से निकल रही है यह उसे उत्तराखंड के एक क्षेत्र के स्थानीय में ढाल दिया गया है। लोग अक्सर कहते हैं कि क्यों एक नदी जो अयोध्या में जाने से पहले घाघरा थी अयोध्या में सरयू बन जाती है और फिर वापसी करके शेष यात्रा में घाघरा कहलाती है। जब तक कि यह बिहार के साधारण जिले से ऐतिहासिक शहर चिरागांव से गंगा से निकलती है और इसे कथा कहा गया है। इस सरयू की अत्यंत सुंदर नदी है और जो पानी अयोध्या से होकर गुजरती है उत्तराखंड के शिखर से गंगा वाली सरयू नदी का है। और गंगा की तरह दिखने वाली भी बहुत सी छोटी नदियाँ की टीम ने उसे बेच दिया है।
हमें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश सरकार का वास्तव क्या है, लेकिन इसमें एक संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि उस सुझाव के आधार पर कई स्थानीय समाचार निर्माताओं ने यह जानकारी दी है कि सरयू नदी का उद्गम गोंडा जिले में त्रिमुहानी घाट के पास पस्का सुपरखेत नामक स्थान होता है, जो सही नहीं है। हमें यह सिद्ध करने के लिए सरयू का प्रमाण था कि किसी जादू या मिथ्यक बुनने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के पहाड़ों से खूबसूरत नदी वाली है, जिसे उस क्षेत्र की अन्य नदियों को तुलना में पवित्र माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे धर्म ग्रंथों में सरयू नदी को अत्यंत पवित्र माना गया है, और इसका नाम नदी के किनारे रहने वाले लोगों की भी भावना है। इसलिए इसे भारत सरकार द्वारा माना जाता है कि चाहिए कि यह एक केवल उत्तर प्रदेश के मुद्दे तक सीमित नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और बिहार को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ समझता हूँ कि क्यों सरयू एक खूबसूरत नदी है, बल्कि एक खूबसूरत नदी है, और इसे सुरक्षित और मुख्य रखने की आवश्यकता है। ये रहा दोस्तों अयोध्या सरयू नदी का इतिहास। सरयू नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है और किस स्थान पर जाती है, ये अयोध्या सरयू नदी है। और आप लोग देख पा रहे हैं कल प्ले बटन 21 तारीख का प्ले बटन है यूट्यूब से। इस स्थान पर अभी पानी नहीं आया है, क्योंकि जल स्तर अभी छोड़ा नहीं गया है, और ये पत्थर जगह जगह इस रामचरितमानस के पाठ को बाकायदे इसको कारीगरी पत्थरों में ढाल दिया गया है कि रामचरितमानस के हर एक हिस्से को पत्थरों पर डाला गया है, ताकि अयोध्या में कोई आए तो उसको सीधा रामचरितमानस की वो याद दिलाए, ताकि लोग इसे अपने मन में महसूस कर सके कि अयोध्या में रामायण हर तरफ दिखाई देती है। ये पत्थर पर भी रामायण की चित्रांश किया गया है। भगवान राम और उनके लीलाओं का वर्णन है इस पत्थरों पर किया गया है। और ये आप देख पा रही हैं इस जगह को तो आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि यह है राम की पैड़ी, और यहाँ स्नान आपने जरूर किया।